हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज ग्रामर में हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में किस तरह से करेंगे। तो देखिए, आपके सामने एग्जांपल है अफर्मेटिव और नेगेटिव का। हमें पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, इन सब शब्दों का अगर हम यूज कर लेते हैं तो वह सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। यहां हमारे सामने एग्जांपल है राहुल द्रविड़ इज अ ग्रेट प्लेयर। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हमने नेगेटिव में किया तो हमने उससे किया कि राहुल द्रविड़ इज नॉट। हमने यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड का यूज कर लिया, नॉट का। तो क्या यह सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है? यस, यह सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि सेंटेंस का मीनिंग भी बदल चुका है। नेगेटिव तो हो गया लेकिन साथ साथ सेंटेंस का जो मीनिंग है वह भी चेंज हो गया है। तो इसलिए यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फ्रेम करना है कि सेंटेंस का मीनिंग वही रहना चाहिए। इट इज द कंडीशन। ओके, सो लेट्स सी। देखिए ध्यान, जैसे यहां लिखा है मैंने कि चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ये हमारी कंडीशन रहेगी। सभी तरह के सेंटेंस को जो आप इंटरचेंज करोगे तो सबके लिए ये कंडीशन लागू होती है कि उनका मीनिंग वही आना चाहिए। तो उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के सेंटेंस आएंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो उसमें सबसे पहले एक टाइप का सेंटेंस आएगा जिसमें हम देख लेते हैं। दो स्टेप हमें वहां फॉलो करने होंगे। एक तरीके से आप ऐसे बना सकते हो सेंटेंस को। स्टेप 1, एड नेगेटिव वर्ड। जैसे हमने यहाँ नोट यूज किया, आप नो यूज कर सकते हो, नोट यूज कर सकते हो, नेवर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो वहां सूट हो उस तरह का आप नेगेटिव वर्ड यूज करोगे सेंटेंस में। एंड स्टेप 2, आप एक अपोजिट वर्ड, यूज एन अपोजिट वर्ड। वह अपोजिट वर्ड नाउन का हो सकता है, वर्ब का हो सकता है, एडजेक्टिव का हो सकता है। आपको ऑपोजिट वर्ड यूज कर लेना है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो दो स्टेप फॉलो करना है हमें। एग्जाम्पल है, एफर्मेटिव सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है आई लव हर। अब हमने जब इसको नेगेटिव में किया तब आई डोंट, पहला स्टेप हमने फॉलो किया, एक नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव वर्ड नोट आएगा। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने के कारण हमें वहां पे जो उसका रिस्पेक्टिव हेल्पिंग वर्ब आएगा वह हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। ये आपको सभी जब आप चेंज करो तो टेंस में का आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो डू प्लस नॉट, डोंट। अब पहला स्टेप यहां हो गया और सेकंड स्टेप लव का ऑपोजिट। लव का ऑपोजिट क्या होगा? हेट। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2। दिस इज सच अ सिंपल फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज। तो ये एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप देखिए। अब पहले एग्जांपल का हिंदी क्या होगा? आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूं। देखो, अब उसको जो हमने नेगेटिव में किया, आई डोंट हेट हर, मैं उससे नफरत नहीं करता। तो क्या हुआ कि अगर आप यहां पे हेट नहीं करते तो मैं उसे प्यार नहीं करता, मतलब बदल जाता ना। अब यहां पे उसका मतलब नहीं बदला और वाक्य नेगेटिव में भी हो गया। इस तरह से आपको करना है। तो दीपक इज अ पुअर मैन, जब हमने उसको नेगेटिव में किया, दीपक इज नॉट, स्टेप 1 फॉलो हो गया। अ रिच, पुअर का अपोजिट रिच, तो स्टेप 2 यहां पे भी सेम, सेंटेंस हमारा नेगेटिव में भी हो गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। चलिए अब और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल्स देखते हैं। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सम। याद रखिएगा, 2 स्टेप, नेगेटिव वर्ड एंड डिफिकल्ट का ऑपोजिट क्या होगा? इजी। डिफिकल्ट का ऑपोजिट स्टेप 2 एंड स्टेप 1। दे आर ऑलवेज राइट, दे आर नेवर। ऑलवेज का ऑपोजिट नेवर, नेगेटिव वर्ड आ गया, एंड राइट का ऑपोजिट रॉन्ग। ही मस्ट एक्सेप्ट दिस ऑफर, नेगेटिव वर्ड नॉट आ गया, एंड एक्सेप्ट का ऑपोजिट डिनाई। He was doubtful whether it was rain. He was not sure. Doubtful का opposite क्या होगा? Sure. तो step 1, step 2. Whether it was rain. They are known. They are not unknown.
चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और हमने रूल 1 कहे या टाइप 1 कहे वैसे सेंटेंस देख लिए थे। अब टाइप 2 या रूल 2, वो सेंटेंस जिनके स्ट्रक्चर में ओनली, लॉन या मेरले ऐसे शब्द आते हो तो उनका हम जब नेगेटिव करेंगे तो क्या करना है कि ये तीनों वर्ड्स सेंटेंस से हट जाएंगे और उनकी जगह ये वर्ड यूज होंगे। तो यह शब्द अगर पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं तो हम नॉन बट ले लेंगे, अगर थिंग्स के लिए इनमें से कोई, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो उनकी जगह उसको हटा के हमें लिखना होगा नथिंग बट। और इन तीनों में से कोई भी शब्द नंबर्स के लिए यूज हो रहा होगा तो उसको हटा के हमें नॉट मोर देन या नॉट लेस देन लिख देना होगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारे सामने है, ओनली सी नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे ओनली का यूज सी के लिए हुआ है तो सी मीन्स पर्सन। अब पर्सन के लिए यूज हुआ है तो क्या यूज होगा, ओनली हट जाएगा और ओनली की जगह नॉन बट आ जाएगा। तो हमने यहां लिखा ओनली हटा दी और लिख लिया नॉन बट, आगे का सेंटेंस सेम रहेगा, सी नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज ओनली 10 पेन्स। अब यहां पे ओनली किसके लिए यूज हुआ है तो 10 मीन्स नंबर्स, 10 पेन्स नंबर्स के लिए यूज हुआ है। अब नंबर्स के लिए यूज होने पे हमें क्या लेना है, नॉट मोर देन और लेस देन। तो ही हैज नॉट मोर देन, ओनली हटा दिया और नॉट मोर देन 10 पेन्स। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, द बॉय हैज ओनली 2 टिकट्स ऑफ टुमारो। यहां पे ओनली हम समझ सकते हैं कि 2 जो नंबर्स है उसके लिए भी यूज हो सकता है और 2 टिकट्स इसके लिए भी यूज हो सकता है। तो इसको हम लोग एज अ थिंग लेकर और एज अ नंबर लेकर दोनों तरह से बना सकते हैं। तो देखते हैं, द बॉय हैज नथिंग बट, ये हमने जब उसको टिकट के ऊपर, अगर हम टिकट को लेके चलते हैं, टिकट को इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हम द बॉय हैज नथिंग बट 2 टिकट्स ऑफ टुमारो, हम यहाँ पे नथिंग बट का यूज करेंगे, ओनली को हटा देंगे। और अगर हम यहाँ पे नंबर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर हम यहाँ नंबर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो द बॉय हैज नॉट मोर देन, ओनली हटा देंगे, नॉट मोर देन। यह सेंटेंस दोनों तरीके से बन सकता है, द बॉय हैज नॉट मोर देन 2 टिकट्स ऑफ टुमारो। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज होता है तो उसको हमें हटा देना है और उनकी जगह ये शब्द यूज कर लेने हैं। पर्सन के लिए नॉन बट, थिंग्स के लिए नथिंग बट, नंबर्स के लिए नॉट मोर देन।